एक बार पुनः मैं हाजिर हूँ डॉक्टर पवन कुमार सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप सारे लोग सफल होइए। प्रिय विद्यार्थियों, आप बीएड की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से बीएड की प्रवेश परीक्षा में मुख्य रूप से जो हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो तो हल कराए ही जाएंगे, साथ ही अन्य जो प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग उन प्रश्नों के बारे में भी चर्चा पर चर्चा की जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। प्रिय विद्यार्थियों, आइए जानते हैं बीएड की प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में। तो यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में 2 पेपर मुख्य रूप से होते हैं, जिनमें कुल 200 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। 200 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और 400 अंक के ये होते हैं विद्यार्थियों। बहुविकल्पी प्रश्न का मतलब कि प्रश्न के 4 विकल्प उत्तर के दिए रहेंगे, जिनमें से 3 गलत रहेगा, 1 सही रहेगा। तो सही विकल्प को पहचान करके आप उस गोले को काला करना होता है। पहले पेपर में सामान्य ज्ञान और भाषा हिंदी या अंग्रेजी शामिल है, जो आप लिए रहेंगे। हिंदी का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी खास करके हिंदी का ही चयन भाषा के रूप में करते हैं, जबकि जो दूसरा पेपर होता है उसमें रीजनिंग पूछा जाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है और विषय योग्यता कला वर्ग और विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग के अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो कला वर्ग के विद्यार्थी होंगे उन्हें बीए में जो विषय लिए रहते हैं वो उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान वर्ग के प्रश्न होते हैं और वाणिज्य वर्ग के प्रश्न जो है वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिए होते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग 1/3 अंक का प्रावधान है। यानी यदि आप 3 सवाल गलत करेंगे तो एक सही सवाल आपका गलत हो जाएगा। यूपी बीएड परीक्षा पैटर्न 2026 में कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे विद्यार्थियों। कुल अंक 400 होगा। समय 3 घंटे प्रति पेपर की होगी और परीक्षा का जो प्रकार है विद्यार्थियों ये वस्तुनिष्ठ है, MCQS। विस्तृत सिलेबस आइए देखते हैं। पेपर फर्स्ट प्रथम सत्र जो 3 घंटे का होगा, इसमें विद्यार्थियों सामान्य ज्ञान पर आधारित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 100 अंक के होंगे। ये प्रश्न इतिहास से होंगे, भूगोल से होंगे, राजनीति से होंगे और समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनका अध्ययन आपको गंभीरता से करना है और गहराई से इन विषयों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आपको तैयार करना है। सामान्य विज्ञान का भी प्रश्न पूछा जाता है, तो सामान्य विज्ञान भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है और कला है इससे भी जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सामान्य ज्ञान आधारित जो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 अंक का, यानी एक प्रश्न 2 अंक का होगा।
जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति, सामायिकी यानी करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान और उत्तर प्रदेश की संस्कृति और कला से जुड़े जो महत्वपूर्ण धरोहर के रूप में है, जो हमारी संस्कृति के तमाम परिचायक हैं, वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे विद्यार्थियों। तो उनको आपको पढ़ना है, उनकी तैयारी अच्छे से करनी है। इसके अलावा दूसरा जो भाषा आधारित प्रश्नों का स्वरूप है, उसमें हिंदी और अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 प्रश्न रहेंगे, ये भी 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा, तो 100 अंक होगा। व्याकरण, जैसे व्याकरण के तहत आप वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला के अलावा विद्यार्थियों जो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, अव्यय है, इनका अध्ययन करेंगे। विकारी अविकारी शब्दों के बारे में जानेंगे। शब्दों की जो शब्द संपदा है, जिसमें तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, इन शब्दों के बारे में भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा। इसके अलावा पर्यायवाची है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, विलोम शब्द है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ भी पूछी जाती हैं, संधि है, समास है और गद्यांश आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिंदी भाषा का व्याकरण, व्याकरण से जुड़े अन्य तमाम प्रश्न जो है पूछे जाएंगे और उनका आपको सही उत्तर देना होगा यदि आपको बीएड की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। तो आप शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से निःशुल्क तैयारी कर सकेंगे। इसके लिए आप इस चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो को ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। आइए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा पेपर है विद्यार्थियों, ये भी 3 घंटे का होगा। इसमें सामान्य योग्यता परीक्षण आधारित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इसमें रीजनिंग पूछा जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड और बेसिक मैथ, जो हाई स्कूल स्तर तक का गणित है और ख़ास करके प्राथमिक और जूनियर से ज़्यादा प्रश्न गणित के पूछे जाते हैं। उसका जो पाठ्यक्रम है उसको आपको कवर करना है, अच्छे से तैयार करना है। और टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत जो शिक्षण गतिविधियां हैं, जो शैक्षिक उपागम हैं, उनके बारे में आपको अध्ययन करना है, जानकारी प्राप्त करनी है। शैक्षिक तकनीक के बारे में भी जानना होगा। शिक्षण अभिरुचि से संदर्भित प्रश्न पूछे जाएंगे और जो कक्षा का संप्रेषण है, अध्यापक और बच्चों के मध्य जो संप्रेषण है, अनुशासन है, और अच्छे बच्चे हैं, मध्यम बच्चे हैं, कमज़ोर बच्चे हैं, इनको कैसे शिक्षा प्रदान की जाती है, इन सब तमाम तकनीकों के बारे में भी आपको शैक्षिक अभिरुचि के अंतर्गत एक पढ़ना होगा। एक अध्यापक का उत्तरदायित्व क्या होता है और वो कैसे शिक्षण कार्य करे, ये तमाम बातें आपको जाननी होगी। तो इस भाग के अंतर्गत आपको ये पढ़ना है। और रीजनिंग, तर्क शक्ति आधारित, गणित आधारित बहुत सारे ऐसे सवाल जो रीजनिंग के अंतर्गत पूछे जाएंगे, जिनका जवाब आपको
परीक्षा में देना होगा। तो आपकी अगर तैयारी अच्छी रहेगी तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। आइए इसके अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। विषय योग्यता 50 प्रश्न, 100 अंक। इसमें कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि में से आपने जो स्नातक में पढ़ा है वहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। तो कला वर्ग के यदि विद्यार्थी हैं तो कला से संबंधित जो आप हिंदी या अन्य विषय स्नातक स्तर में पढ़े हैं वहाँ से सवाल जो है वो पूछे जाएंगे, उसका आपको उत्तर देना होगा। तो विषय योग्यता आधारित 50 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के रहेंगे। महत्वपूर्ण बातें जो हैं इस परीक्षा के लिए वो आप जान लीजिए। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते हैं। गलत उत्तर के लिए 0.66 यानी 1/3 अंक काट लिए जाते हैं। और बीएड की परीक्षा में बैठने के लिए आपको ग्रेजुएशन में 50% अंक अनिवार्यतः लाने होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह तो बात रही बीएड प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम की, जिसके बारे में मैंने चर्चा की। आगे आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे तो बीएड की तैयारी से संबंधित, उसकी प्रवेश परीक्षा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न और उनके उत्तर प्रश्नोत्तरी के रूप में भी और ऐसे भी जो है सैद्धांतिक रूप से आपके बीच वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। आपको केवल वीडियो का अवलोकन करना है और ज्ञानार्जन करना है, अपनी तैयारी को सुदृढ़ करना है, ताकि आप बीएड की प्रवेश परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ सरकारी कॉलेज में दाखिला ले सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। आप बने रहिए शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से, आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। तो इस आशा और विश्वास के साथ कि आप निश्चित शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल से जुड़ेंगे और लाभान्वित होंगे। तो पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए। ईश्वर आपको हर खुशी दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।